उस समय मेरे पास कार वगैरह की सुविधाएँ नहीं मिलती थी, तो मैं मोटरसाइकिल से अपना लिया, मोटरसाइकिल से टूर करना शुरू किया था। एक दिन का यूँ भी जाता था, वहाँ पे पीछे मोटरसाइकिल का बड़ा बैग था, बैग में अपना मेरा कपड़ा वगैरह लगे होते थे, लगे सामान ज़रूरी होते थे। साथ में टूथपेस्ट का भी अपना सैंपल होता था। वहीं वर्किंग किए, उधर ही कोई अगर छोटा-मोटा होटल मिल गया तो वहीं मैं ठहर जाता था और इस तरह वर्किंग इतना मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। लगभग उस समय एवरेज स्पीड जो नौजवान लोग आप समझ ही रहे हैं, उस समय एवरेज स्पीड होता था 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलती थी और राजस्थान का रास्ते भी बहुत खूबसूरत थे। राजस्थान में 2005 और 6 4 5 6 में जो मैंने रास्ते देखा वैसा यूपी और बिहार में डेवलप होने में बहुत समय लगा, जितना खूबसूरत रास्ते वहाँ हुआ करते थे। तो उस समय एरिया में कोटा में जब था तो मैं झालावाड़, मुंदी, बाड़ा ये सब एरिया देखा करता था और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नतीजा ये हुआ टूथपेस्ट का जब मैं बुकिंग शुरू किया, तो लगभग जितना इन लोगों ने टारगेट दिए थे लगभग मैं एजेंट, सब एजेंट प्लस बिट बॉय इन सबको तीनों स्तर पे काम किया। मैंने कहने का मतलब एजेंट बोला कि कॉपी नहीं बढ़ सकता है, जगह नहीं है। एजेंट बोला कि अब कॉपी नहीं बढ़ सकता, जगह नहीं है। तो मैं सब एजेंट से, तुम एजेंट को मोटरसाइकिल पे पीछे बैठाते थे, फिर सब एजेंट के पास उसको लेकर चले जाते थे। सब एजेंट से पूछते थे कि भाई आप ये बताइए कि ये स्कीम है, आप यूज आएगा? तो बोलता नहीं स्कीम तो ठीक है, कितना बढ़ सकता था? तो कहता कि 10 कॉपी तो हम लगा लेंगे। हम कहे कि चलो अगर तुम भी सपोर्ट कर दो तो कल सुबह या दिन में चाय भी बुला लो अपने बीट बॉयज़ को। 4-5 आपके बीट बॉयज़ है, आप सबके साथ बैठकर हम बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ बैठ के आप बात कर लीजिए। फिर मीटिंग हो जाता था। यानी ये हम ब्लॉक स्तर पे वर्क कर रहे थे, आपको बता रहे ब्लॉक पे एक-एक ब्लॉक पे जाके कैसे वर्क किए। फिर वहाँ जाके उनके बीट बॉय, वहाँ पे क्या हो गए एजेंट, सब एजेंट और बिट बॉयज़, ये सभी मिल के हमने मीटिंग किया। मालूम चला कि जहाँ 10 कॉपी की संभावना थी, वहाँ 200 से 250 कॉपी बढ़ गई। जहाँ हमें पोटेंशियल लगा, जिस एरिया में हमें लगा कि पोटेंशियल है, वहाँ पे काम करें तो बीट बॉयज़ को नंबर 1 क्या हो गया कि हम उसको जो दिए टूथपेस्ट का स्कीम दिए। अब बीट बॉयज़ ने क्या किया देखिए कितना अच्छा। अब बीट बॉयज़ को हमने समझाया कि तुम्हारे घर का इनकम कितना है मंथली, तो उसने बोला कि हमें कम से कम पढ़ाई-लिखाई खर्चा के लिए हमें 3000 रुपया की आवश्यकता है। बीट बॉयज़ ने बोला, जो नीचे उनके काम करते हैं। 3000 की ज़रूरत है। उसका हमने बातें किया, पहले उसके पूरे बजट का प्लानिंग लिया कि तुम्हारे घर में खर्च कितना हो सकता है, पढ़ाई-लिखाई पे खर्च कितना हो सकता है, उनकी पूरी बजटिंग ले लिया और बोला 3000 का खर्च है। तब उसे मैंने प्लान बताया कि अब ऐसा है कि हम इतना टूथपेस्ट देते हैं, उस समय उस टूथपेस्ट का कॉस्ट शायद रुपीज़ 40-50 के करीब आता था। वो टूथपेस्ट बड़ा सा साइज़ का 250 ग्राम प्लस का साइज़ था, 40-50 के करीब आता था। कंपनी में भूल गया किस कंपनी का था। तब उनसे मैंने बोला कि यदि तुम 100 कॉपी बुक कर लेते हो, 100 घरों में जाओगे, मेहनत करोगे, अगर मात्र तुम्हें 10 दिन रात दिन मेहनत करना है, तुम्हारे जीवन भर के लाइफ टाइम तुम सुरक्षित हो जाओगे, आराम से कॉपी बाँटते रहोगे। तुम छोड़ भी दोगे तो दूसरे को लाइन बेच सकते हो। तुम्हें दिक्कत नहीं है, लाइन दूसरे को बेच सकते हो, अच्छा खासा तुम्हें पैसा मिल जाएगा, थोड़ा-सा मेहनत करोगे। बीट बॉयज़ बोला कि पता ना कैसे होगा। हम कहे चलो मेरे साथ उनको सभी को टीम को लिया और कहा कि चलो 5-6 मैं सैंपल कॉल करता हूँ। इसमें मैंने पहले टारगेट में लिया था बूंदी, फिर बारा, फिर मैं उसको झालावाड़ पकड़ा। तो मैं बूंदी के कुछ एरिया थे वहाँ पे गया, वहाँ के एजेंट थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जैन साहब थे, उनके साथ हमने काम किया। हम लोग गए, घरों में कॉल किया, मालूम चला कि उसके साथ विजिट करने पे 5-6 बुकिंग ईज़िली हो गए। टूथपेस्ट देख के ग्राहकों ने बुकिंग करा लिया। उससे पहले मैं इसलिए ये समझाया कि लर्निंग एंड शेयरिंग में कि ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो सीखने को मिला। आप ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। जब तक आप मार्केट में नहीं जाएँगे, भटकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सिर्फ़ एसी केबिन में बैठकर सिर्फ़ नेट पे 5-10 यूट्यूब का वीडियो देख लेने से, बड़े-बड़े लोगों के स्पीच सुन लेने से ग्राउंड मार्केटिंग नहीं होता। ग्राउंड माइक्रो मार्केटिंग नहीं कर सकते। माइक्रो मार्केटिंग के लिए, माइक्रो सेल्स के लिए मोटिवेशंस बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों से दूसरे इंस्पायर्ड हो। ऐसा चीज़ आप में लगे कि 10 आदमी आप कुछ बोल रहे हैं तो 10 लोग जो है ट्रेड आपके बातों को सुने, उसको लगे कहीं न कहीं उसे फ़ायदा है। उसको ये ना लगे कि आपसे सिर्फ़ फ़ायदा है। उसको आप उसके माइंडसेट को बदलने का कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी के माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक इंसान नहीं बदलता है। सबसे पहले माइंडसेट बदलने का शुरू देखिए, बहुत लोग मिलते हैं, आप 50 लोग से मिलते हैं, तो 10 ऐसे नेगेटिव रिजिड होते हैं कि एकदम नेगेटिव, हर बात पे आप पे रिएक्शन करेंगे, आपके अगेंस्ट बोलेंगे, कहेंगे तुम बेकार हो, ये हो, किसी काम के नहीं हो। 10 तरह के रिएक्शन करते हैं। ये 10 लोग हो गए। उसके बाद 40 बचते हैं। 10 उसमें से कहेंगे नहीं व्यक्ति में, बंदे में तो दम तो है, बंदा अच्छा बात बता रहा है, बंदे में कुछ नहीं, इसके बात को फॉलो किया जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है। वो 10 सुनेंगे और वो 10 जो होंगे इंस्पायर्ड होकर, वो आगे और लोगों से आपके विषय में चर्चा करेंगे जी इस बंदे ने ऐसा-ऐसा बताया, ऐसा करते हैं तो बेहतर हो सकता है। बच गए 30 लोग। 30 लोग एकदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं आप जैसा कहें हम कार्य करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप माइक्रो मार्केटिंग आते हैं, देखिए माइक्रो मार्केटिंग पे तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ग्राउंड लेवल पे समझने का कोशिश कीजिए। नंबर पहले मार्केट को समझिए, मार्केट को समझें।
सबसे पहले समझने का कोशिश करिए मार्केट कैसा है, जिसको आप बोलते हैं मार्केट रिसर्च जिसको बोलते हैं। सैंपल 10 यहाँ कॉल कर लीजिए, 10 वहाँ, 10 वहाँ, इससे नहीं होता है। मार्केट का रूप पता नहीं होता है। ये सब क्या होता है कि वो डाटामेटिक जितने डाटा साइंस खेल सकते हैं वो खेलने के लिए होता है उन लोगों के लिए। लेकिन रियलिटी के लिए आपको एक-एक जगह आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। कैलकुलेशन सिर्फ 10 यहाँ देख लीजिए, 10 वहाँ देख लीजिए, इससे नहीं होता है। वो डाटा उस पे नहीं चलता, डाटा साइंस नहीं करता। मालूम चल रहा है कि जी एक मोहल्ले में आपने जहाँ सैंपल 10 लोगों का लिए, वो 10 के 10 ऐसे टकरा जाते हैं जो आपसे कंसर्न नहीं है। और 100 लोग जहाँ हैं ऐसे डाटा ले लिए जो बिल्कुल विपरीत है। डाटा साइंस का मतलब इस तरह देखिए। तो चलिए पहले मार्केट को आप समझने का कोशिश कीजिए, मार्केट को बेहतर ढंग से समझिए। फिर कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको स्ट्रेटजी देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपटीटर का कंप्लीट डाटा होना चाहिए। पहले मार्केट को समझिए। नंबर 1 कंपटीटर डाटा आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंपटीटर डाटा जो होना चाहिए आपके पास, ईमानदारी से डाटा को तैयार करें। कभी अधिकारी को, बॉस को खुश करने के लिए डाटा नहीं तैयार करें। अगर बॉस को खुश करने के लिए डाटा तैयार करेंगे, आज बचने के लिए आगे उलझते जाएंगे। खैर गॉडफादर आपका यदि है तो चिंता ही नहीं है, गॉडफादर होगा तो आप तो किसी तरह आपको बचा लेगा। कंपटीशन का नंबर 1 कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। कंपटीशन का मैन पावर का भी एनालिसिस करिए। देखिए कंपटीटर का पॉजिटिव, निगेटिव दोनों एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। कंपटीटर का मैन पावर का भी आपका एनालिसिस होना चाहिए, कंप्लीट डाटा होना चाहिए।